Poem is The Road Not Taken. The well-known poem is about making choices and the choices that shape us. मतलब जो चॉइस हम बनाते हैं और वो जो चॉइसेस की वजह से हम जो बन जाते हैं, हमारे डिसीजंस की वजह से हम फ्यूचर में जो बनेंगे. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइटर, is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. एक अमेरिकन पोएट है जो लिखते हैं ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के ऊपर. ओके, सो द रोड नॉट टेकन. द पोएम सिम्बोलाइजेज अवर लाइफ. ये पोएम ना हमारी लाइफ सिम्बोलाइज करती है, हमारी लाइफ के बारे में बताती है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आप पूरे वीडियो देखना आराम से. पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेंजा और पैराग्राफ्स की इसकी. ओके, सो द पोएम सिम्बोलाइजेज अवर लाइफ. ये हमारी लाइफ सिम्बोलाइज करती है, हमारी लाइफ के बारे में बताती है. द पाथ डेट वी डोंट चूज इन अवर लाइफ इज़ द रोड नॉट टेकन. जिस पाथ को हम चूज़ नहीं करते लाइफ में उसे कहा गया है द रोड नॉट टेकन. ओके, द पोएट डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स अबाउट दैट चॉइस दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट. पोएट अपनी चॉइस के बारे में बताता है यहाँ पर, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है. अबाउट दैट चॉइस, अबाउट दैट डिसीजन दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट, जो उसने छोड़ दिया पास्ट में अपने. ओके, द पाथ वी हैव चूजन डिसाइड्स आवर फ्यूचर. जो पाथ हम चूज़ करते हैं, जो हम डिसीजन अब लेते हैं प्रेजेंट में, वो हमारा फ्यूचर बनाते हैं. ओके, तो इम्पॉर्टेंट मैसेज इसका पोएम का बेसिकली एक मीन ये है कि हमारी प्रेजेंट चॉइसेस का इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे पड़ेगा. ओके, तो हमें बहुत वाइज रहना चाहिए. सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस. ओके, सो two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged. Diverged मतलब separated. Two roads diverged in a yellow wood. Yellow wood क्या गया है यहाँ पे? Forest which leaves which are wearing out. एक forest जिसके leaves मतलब पत्ते झड़ते हो, जैसे autumn. So ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ पीपल वेयर पीपल हैव बिन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स. दे रिप्रेजेंट पीपल हु आर ओल्डर देन पोएट. ओके, तो ये एक वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है हमारा, एक दुनिया पूरी लोगों से भरी हुई, जिसमें लोग बहुत साल से रह रहे हैं. और येलो वुड मतलब फॉरेस्ट से लीव जिसकी झड़ रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि पोएट जो है उससे बड़ी उम्र के लोग इस दुनिया में रहते हैं. दे रिप्रेजेंट पीपल हु आर ओल्डर दैन द पोएट. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड. हाँ, और पोएट ना दोनों पाथ नहीं कर सकता ट्रैवल. मतलब अगर वो जा रहा है और दो रास्ते ऐसे हैं तो वो सिर्फ एक ही रास्ते पे जा सकता है, लेफ़्ट या राइट. तो उसे एक ही चूज़ करना पड़ेगा. एंड बी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. इसका मतलब क्या है कि उसने देखा बिफोर टेकिंग द पाथ ही वॉन्टेड टू नो हाउ इट वॉज इट सुटेबल फॉर हिम और नॉट. तो इसका मतलब ये है कि पाथ पे जाने से पहले, रास्ते पे जाने से पहले वो जानना चाहता था कि ये पाथ कैसा है, कि वो उसके लिए अच्छा है या नहीं. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. इसका मतलब ही वॉज एबल टू सी द पाथ टिल फ्रॉम वेयर इट कब्ड आफ्टर विच इट वॉज हिडन. मतलब वो वहीं तक देख सकता था जहाँ तक मोड़ नहीं आया. जैसे ही मोड़ आ गया तो वो उसके आगे का नहीं देख सकता था, तो वो छुपा हुआ था, तो वो आगे का नहीं देख सकता था. तो अब इसका लाइफ से मतलब क्या है इस स्टेंजा का? इट हैपन्स इवन लाइफ ऑल्सो व्हेन वी हैव चॉइसेस बट वी हैव टू चूज ओनली वन ऑफ देम. वी टेक टाइम टू थिंक देन वी टेक डिसीजन. तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि हमें चॉइसेस मेक करनी पड़ती हैं, हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और हमें दो में से एक ही चॉइस करना होता है. हम सोचते हैं वो डिसीज़न लेते हुए अपने लाइफ में, और फिर वो डिसीज़न हमारा फ्यूचर बनाता है. ओके, देन सेकेंड इज स्टेंजा. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So इसका मतलब क्या है? The poet kept on looking
फर्स्ट लाइन को बताता हूँ पहले. देन लुक द अदर जस्ट एज फेयर. द पोएट kept on looking at one path for a long time to check if it is right path for him or not. वो देखता रहा एक पाथ की तरफ कि वो उसके लिए सही है नहीं, और उसने बहुत टाइम लिया उसमें. एंड देन ही डिसाइडेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन अनदर पाथ बिकॉज ही फेल्ट दैट बोथ द पाथ वर इक्वली गुड. ठीक है, तो फिर उसने क्या डिसाइड करा, उसने डिसाइड करा और वो स्टार्ट करने लगा दूसरे पाथ की तरफ, क्योंकि उसे लगा कि दोनों ही पाथ इक्वली गुड हैं. यहाँ पे फेयर का मतलब क्या है, ही फेल्ट बोथ पाथ्स आर इक्वली गुड. ओके. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, ही एड्स दैट मे बी फेल्ट दैट द पाथ वॉज बेटर फॉर हिम, सो ही चूजेस इट एज इट हैड. तो उसने क्या करा, उसने ऐड करी और चीज़ कि वो बेटर क्यों है वो पाथ जिस पे अब वो चल पड़ा है, जो दूसरे पाथ पे वो चल गया वो उसके लिए बेटर क्यों है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ग्रासी मतलब अनयूज्ड, एंड वॉन्टेड देयर नॉट वॉक बाई मैनी पीपल. इट मीन्स इट वॉज अनयूज्ड, नॉट मैनी पीपल हैड वॉकड ऑन दिस पाथ, दैट्स वाई इट वॉज ग्रासी. मतलब उस पाथ पे, उस रास्ते पे बहुत कम लोग गए थे, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रॉस नहीं करा, बहुत कम लोग उस पाथ पे उस रास्ते पे गए, तो उसने ये ऐड कर दिया कि ये बेटर क्यों है. पहले उसने कहा दोनों इक्वली गुड है, फिर जब वो चला उसने कहा वो ग्रासी है, वो अनयूज्ड है और बहुत कम लोग उस पर चले हैं, तो उसने कहा इसलिए ये बेटर है जो मैंने चुना है. ओके. दो एज फॉर डैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम. आफ्टर ही वॉकड ऑन द पाथ फॉर सम डिस्टेंस ही रियलाइज्ड बोथ द पाथ्स हैड बीन बॉर्न आउट द सेम वे. फिर जब वो चला ना, तो उसे लगा, जब वो चलता रहा रास्ते पे कुछ डिस्टेंस के लिए, तो उसे लगा कि दोनों ही पासिंग देयर हैड बॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. दोनों ही पाथ इक्वली बॉर्न आउट हैं, इक्वली उस पर लोग चले हैं, ये सब वगैरह. ओके. अब हमारी लाइफ में क्या सिम्बोलाइज करता है स्टेंजा. इन अवर लाइफ वी टेक एनी पाथ और ऑप्शन, बट ऑल ऑफ देम हैव सेम बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स, एंड वी मस्ट फेस दैम. हमारी लाइफ में हम कोई पाथ या ऑप्शन या डिसीजन लेते हैं तो सबके ही इक्वल बेनिफिट होते हैं, हमारे यहाँ इक्वल अच्छाई होती है, बुराई होती है, सब में प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आती हैं. पर हमें क्या करना है, हमें लड़ना है. वी मस्ट फेस दैम, हमें उसका सामना करना है. वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन, बट इट इज़ नॉट द वे. हमें लगता है कि एक बेटर ऑप्शन है, पर सब सेम ऑप्शन होते हैं, सब में सेम स्ट्रगल होता है हमारा. कोई आसान या कोई हार्ड नहीं, सब एक जैसे होते हैं, बस हमें फेस करनी होती हैं सारी डिफ़िकल्टीज लाइफ में. ओके. देन थर्ड स्टेंजा. एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इट इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. सो एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ पाथ्स वर सिमिलर दैट मॉर्निंग. उस सुबह दोनों ही पाथ सिमिलर थे. ओके. बोथ हैड लीव्स ऑन दैम, नो वन हैड स्टेप्ड ऑन दैम एज दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर. ओके. तो उसने कहा कि बोथ हैड लीव्स, दोनों के ऊपर पत्ते थे, मतलब दोनों ही साफ रास्ते थे, कोई उस पर चला नहीं उस पाथ पे, और एज दे वर ग्रीन स्टिल इन कलर, और वो दोनों ग्रीन थे कलर, मतलब स्प्रिंग जैसा मौसम होता है, तो वो दिखाना चाह रहा है यहाँ पे कि दोनों पास सेम थे, नहीं चले. ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे. इसका मतलब ही डिसाइडेड दैट डे ही वुड टेक वन पाथ एंड कीप द अदर पाथ फॉर अनदर डे. तो उसने डिसाइड करा था उस दिन, जिस दिन उसे जाना था ना किसी एक रास्ते पे यहाँ पर, तो उसने डिसाइड करा था कि वो पहले दिन पहले पाथ पे चलेगा और दूसरे दिन दूसरे पाथ पे चलेगा. उसने डिसाइड करा था. Yet knowing how way leads on to way, although he knew one way leads to another way. Although he knew मतलब उसे पता था कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पे लेके जाता है. ठीक है, हमारा एक डिसीज़न हमारे दूसरे डिसीज़न की ओर करता है, हमें लेके जाता है. ओके. I doubted if I should ever come back. He knew that he would not go back on the choice that he had made. और उसे पता था कि वो वापस नहीं जा सकता. अगर आपने कोई डिसीज़न ले लिया है तो आप वापस नहीं जा सकते हो. तो वो ये कहना है पोएट. देन तो हाँ, इस स्टैंजा का क्या मीनिंग है हमारी लाइफ में.
Similarly, even in life, once we choose an option, we must keep on moving ahead with that option. अगर हमने कोई लाइफ में डिसीजन या ऑप्शन चूज़ करा है तो बस हमें अब चलना ही है उस पथ पर, हमें रुकना नहीं है. एंड वी नेवर गेट ए चांस टू कम बैक एंड टेक द अदर ऑप्शन. और हम पीछे भी नहीं आ सकते. अगर आप कहीं गए, आपने कोई डिसीज़न लिया, तो फिर आपको उसी पे चलना पड़ेगा. और अब आपको पता है कि आप पीछे नहीं जा सकते, आप पुराने वाला डिसीज़न नहीं ले सकते, क्योंकि अब वो आपका पास्ट हो गया. देन फोर्थ, ओके, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साइन समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स. टू रोज डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. सो what the poet want to say here, I shall be telling this with a sigh. He says that in the future he will take a deep breath and say that once upon a time. उसने कहा कि फ्यूचर में मैं एक डीप ब्रेथ लूँगा, चैन की सांस, और मैं बोलूँगा, उस टाइम बोलूँगा मैं, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स. और मैं वंस अपॉन ए टाइम वो कुछ बोलूँगा. क्या बोलेगा? टू रोज डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई. कि दैट once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him. उसने कहा कि एक बार वो अपनी ज़िंदगी में, मतलब जब वो फ्यूचर में होगा बड़े होकर, तो वो कहेगा कि वो चैन की सांस लेगा और वो बोलेगा कि एक टाइम लाइफ में मैं भी उस पॉइंट पे आया था जहाँ मेरे पास दो ऑप्शन थे. टू रोड्स का मतलब टू ऑप्शंस हैं. ये सिम्बोलिज्म है, ओके, इसे याद रखना कि जब उसके पास भी टू ऑप्शंस थे. I took the one less traveled by and he travelled on the road which had been travelled upon by lesser number of people. और उसने कौन सी चूज़ करी? जो lesser number of people, जहाँ बहुत कम लोग चले थे. And that has made all the difference. और उसके डिसीजन ने डिफरेंस क्रिएट करा. मतलब उस डिसीजन से ही उसका फ्यूचर डिसाइड हुआ है. आपके प्रेजेंट एक्शन से ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा. अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे बनोगे बड़े होकर, नहीं पढ़ोगे तो नहीं. तो आपके प्रेजेंट डिसीजन से आपका फ्यूचर इफेक्ट करते हैं. अब इसका मीनिंग क्या है हमारी लाइफ में? सिमिलरली इन फ्यूचर व्हेन यू ग्रो अप देन यू विल से दैट वंस अपॉन ए टाइम व्हेन यू वर यंग यू हैड टू ऑप्शंस. ऐसे जब आप बड़े होंगे आप कहोगे कि एक टाइम था जब हम जवान हुआ करते थे और हमारे पास दो ऑप्शन थे. द चॉइस दैट यू मेड यू वॉट यू बिकम ऑफ इट. और जो हमने चॉइस करी आज उसी की वजह से हम ये हैं. मतलब आप फ्यूचर में ऐसा बोलो, ओके. तो ये मैसेज क्या देती है पोएम? यू शुड बी वाइज एंड बी केयरफुल वाइल मेकिंग चॉइसेस. हमें बहुत वाइज रहना चाहिए, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे आज पे डिपेंड है. अवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन टुडे. तो ये मैसेज है पोएम का, ओके. अब मैं आपको राइमिंग स्कीम बता देता हूँ पोएम की. पोएम की राइमिंग स्कीम है ABAAB. मतलब अब आप देखिए पहले वुड बोथ अलग अलग हो गई. वुड बोथ स्टूड कुड, तो डी आ रहा है और यहाँ पे TH आ रहा है. तो ABAAB ऐसे. तो ये इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ABAAB, ओके. फिर सिम्बोलिज्म क्या है? टू रोड्स का मतलब टू चॉइसेस, मैंने आपको बता दिया. एनाफोरा यहाँ पे आ रहा है एंड है इसमें. एनाफोरा लाइन 2, 3, 4 में, ये देखिए एनाफोरा एंड, तो इसे एनाफोरा कहते हैं, ओके. एलिट्रेशन, जब वर्ड्स के फर्स्ट लेटर रिपीट होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर FF ऐसे, ओके. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस वीडियो को आपको पूरा देखना है शुरू से लेके अब तक. क्वेश्चंस इनसाइट से आते हैं ज़्यादातर. आपको पूरा मीनिंग समझ में आना चाहिए पोएम का. मैंने आपको समझा दिया है. एनी डाउट्स यू कैन चैट मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके. थैंक यू.